हरि ही ओम। सभी को नमस्कार। रामकृष्ण परमहंस की सहधर्मचारिणी पूज्य माताजी शारदा माँ के प्रेरक उत्साहवर्धक दो जीवन प्रसंग आप तक पहुँचाने के प्रयास कर रहे हैं। सन 1910 दिसंबर का महीना, शारदा माँ उड़ीसा के कोठार नामक गांव में कुछ यात्रा के लिए निकली थी। अपने स्वास्थ्य के लिए लगभग 66 दिन 66 डेज उन्होंने वहाँ पर निवास किया है। इस ओडिशा के कोठार गांव में देवेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय एक स्थानिक पोस्ट मास्टर था। उसका एक क्रिश्चियन युवती के साथ प्रेम हो गया। प्रेम होने के बाद अगली सीढ़ी क्या रहती है? प्रेम का विवाह में रूपांतरण होना। तो बात आगे बढ़ी और दोनों ने विवाह करने का भी सोचा। लेकिन वो क्रिश्चियन युवती जो थी उसने कहा कि आप यदि अपना धर्म छोड़कर, हिंदू धर्म छोड़कर क्रिश्चियन बनते हैं तो ही मैं आपसे विवाह करूंगी। देवेंद्रनाथ प्रेम के अंधियारे में और मान लिया उसने, अपना हिंदू धर्म छोड़ दिया, क्रिश्चियन बन गया, उस युवती के साथ विवाहबद्ध भी हो गया। कुछ दिन वैवाहिक जीवन चला, बाद में फिर आपसी विवाद, मतभिन्नता के कारण दोनों का डाइवोर्स भी हो गया, विवाह संबंध विच्छेद भी हो गया। अब उस समय के 1910 की घटना है उड़ीसा की। उस समय के हिंदू समाज का ऐसी घटना की ओर देखने का दृष्टिकोण कैसा था? तो उन्होंने, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते आउटकास्ट कर दिया, जाति बाह्य कर दिया, उससे बातचीत करना बंद, उससे सारे व्यवहार बंद। तो बड़ी वेदना थी देवेंद्रनाथ के मन में, ना इधर का ना उधर का, क्या करूं? भगवान की अपार कृपा से शारदा माँ का आगमन कोठार ग्राम में हुआ। वहाँ पर एक सुंदर राधा श्याम का मंदिर भी है, आज भी है। माँ के शिष्यों के साथ देवेंद्रनाथ को ऐसा लगा कुछ संवाद करे, अपनी वेदना बताए, अपना दुख दर्द बताए और अपनी इच्छा बताए कि मुझे फिर से हिंदू बनना है। वैसा ही देवेंद्रनाथ ने किया। जो पोस्ट मास्टर था, क्रिश्चियन बन गया था, क्रिश्चियन युवती के साथ विवाह और विवाहित हो गया था। शारदा माँ के शिष्यों ने माँ को बताया तो राधा श्याम मंदिर के पुजारी द्वारा देवेंद्रनाथ को बताया गया कि आप अपना सिर का मुंडन कर लीजिए, वहाँ पर एक स्नान कीजिए, गायत्री का जप उससे करवा लिया और बाद में शारदा माँ ने उसको दीक्षा भी दी और सभी हिंदू समाज के साथ उस मंदिर में एक सुंदर ऐसा प्रसाद पाने का आनंद भी उसको मिला। तो शारदा माँ ने दिसंबर 1910 को ऐसे भूले भटके देवेंद्रनाथ को, जो उसने अपना धर्म छोड़ दिया, एक घर वापसी का सुंदर कार्य वहाँ पर संपन्न किया। एक और सुंदर घटना है शारदा माँ के जीवन की। दिसंबर 1916 अंग्रेजों का राज था। बंगाल के गवर्नर, जिनका अंग्रेजी में स्पेलिंग है CARMICHAEL, आपको जो उच्चार करना है कीजिए भाई। लेकिन ये महोदय ने रामकृष्ण मठ पर आरोप लगाया कि आप लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्रांति करने वाले लोगों को आश्रय देते हैं, शेल्टर देते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स को शेल्टर देते हैं, रिवॉल्यूशनरीज को शेल्टर देते हैं। ये गलत बात है। सरकार की वक्र दृष्टि
रामकृष्ण मठ की ओर। तो स्वाभाविक था कि रामकृष्ण मठ के जो उस समय के साधु सन्यासी थे उनमें थोड़ी घबराहट हो गई और उनको ऐसे लगा कि जो पूर्व में सन्यास दीक्षा लेने के पूर्व रामकृष्ण मठ में आकर रामकृष्ण परमहंस की परंपरा में चलने हेतु दीक्षा लिया, सन्यास लिया, वहाँ रहने लगे, लेकिन पूर्व जीवन में कुछ देशभक्ति से प्रेरित होकर और ऐसा कुछ कार्य किया है, ऐसे कुछ युवक वहाँ पर थे। इनको लगा कि इनको यदि अपने मठ से बाहर निकाल देंगे तो अपनी बला मिट जाएंगी, ये संकट दूर हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बड़े भोले मन से शारदा माँ को बताया कि इनको थोड़ा बाहर कर दो, जिनके कारण हमारे ऊपर ये ब्रिटिश सरकार की आपत्ति आ रही है, बड़ा संकट आ जाएगा अंग्रेजों ने कुछ कार्रवाई किया तो। शारदा माँ ने क्या कहा? शारदा माँ ने कहा, रामकृष्ण परमहंस की प्रेरणा से रामकृष्ण मठ की स्थापना हुई है। यहाँ जो भी व्यक्ति रामकृष्ण का आशीर्वाद लेकर दीक्षा पाकर यहाँ पर साधु बना है, सन्यासी बना है, हमारे मठ में रहता है, वो अंग्रेज सरकार के डर से, उनके दबाव से, उनके क्रोध को झुकते हुए हमने यदि ऐसे लोगों को जिनका पूर्व जीवन में देशभक्ति प्रेरित ऐसा जीवन और अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ लड़ाई किया ऐसा है और अभी उन्होंने संन्यास लिया है, उनको यदि हम अपने मठ से घर निकाल लेते हैं तो ये अधर्म होगा। हम उन्हें नहीं निकालेंगे और यदि छोड़ना है तो सभी मिलकर पूरा मठ छोड़ देंगे और पेड़ के नीचे हम सब लोग रहेंगे। इतना ओजस्वी तेजस्वी विचार शारदा माँ ने प्रकट किया और इस भूमिका के कारण जो उस समय के युवा सन्यासी थोड़े से भ्रमित हो गए थे, थोड़े घबरा गए थे बोल सकते हैं, विनम्रता से बोल सकते हैं, उनमें भी धैर्य जागृत हुआ। सब लोग डट के वहीं पर रहे। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि दिसंबर 1916 की ये घटना है और 26 मार्च 1917 को ये ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड CARMICHAEL, उच्चार आप कीजिए भाई, उन्होंने स्वयं लिखित रूप से एक पत्र भेजकर I regret very much to hear that words used by me laid in curtailment of good work रामकृष्ण मिशन, ये अपनी वेदना लिखित रूप से और क्षमा प्रार्थना उन्होंने की। उन्होंने कहा मेरे मुख से वो जो शब्द निकले थे वो मैं वापस लेता हूँ। 26 मार्च 1917। आज हम जब अपने देश का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 और उसके आगे और एक प्रेरक दिवस आता है, मेजर ध्यानचंद का, जो भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया है। इस कालावधि में हम कुटुंब प्रबोधन के कुटुंब मित्र जब अपने अड़ोस पड़ोस के 4-5 परिवारों के साथ एकत्र बैठेंगे तो इस प्रकार के अपने राष्ट्र के स्वत्व, स्वाभिमान, देशभक्ति को जागरण करने वाले संस्मरण भी सुनेंगे, सुनाएंगे, आपस में चर्चा करेंगे। भारत माता की जय, रामकृष्ण परमहंस की जय, शारदा माँ की जय, स्वामी विवेकानंद की जय।